आज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है और इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र ने एक ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें खुशी के मामले में भारत को 143 देशों की सूची में 126वें स्थान पर रखा गया है। और इसमें यह भी लिखा है कि पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, यूक्रेन, गाजा, इराक और केनिया जैसे देशों के लोग भी भारत के लोगों से यानी आपसे कहीं ज्यादा खुश हैं। इसलिए आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के मौके पर अगर मैं आपसे यह पूछूं कि क्या आप खुश हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? और क्या आप अपनी खुशी को माप सकते हैं? कोई ऐसा पैमाना है जिससे यह पता चले कि कौन व्यक्ति कितना खुश है, उसे मापा जा सके? तो जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की, जो इंडेक्स आया है खुशी का, इस रिपोर्ट में चीन को 60वें नंबर पर, इराक को 92, नेपाल को 93, फिलिस्तीन 103, यूक्रेन 105, पाकिस्तान 108, कीनिया 114, म्यांमार 118वें स्थान पर है। जबकि हमारे देश भारत को इस सूची में इन देशों से भी काफी नीचे 126वें स्थान पर रखा गया है। और ये रिपोर्ट कहती है कि भारत के लोग पूरी दुनिया में शायद सबसे कम खुश हैं। और यह बात काफी हैरान करने वाली है। आप खुद सोचकर देखिए, जिस यूक्रेन में पिछले 2 वर्षों में युद्ध की वजह से 31,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिस गाजा पर इजराइल हर दिन 10,000 से ज्यादा बम और मिसाइल दाग रहा है, जिस पाकिस्तान की आधी आबादी भूखमरी के संकट से गुजर रही है, जिस म्यांमार में सेना के शासन की वजह से हजारों लोगों को जेल में बंद करके रखा गया है, उन पर अत्याचार हो रहा है, उन देशों के लोगों को भारत से ज्यादा खुशहाल और समृद्ध बताया गया है। और जिस भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट फिलहाल अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चीन से भी ज्यादा है, और जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिस भारत में पिछले 10 वर्षों से राजनीतिक स्थिरता के साथ सामाजिक स्थिरता भी है, वहां भी इस रिपोर्ट के हिसाब से लोग दुखी हैं। लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र को लगता है कि भारत के लोग पाकिस्तान के लोगों से, गाजा के लोगों से, यूक्रेन और म्यांमार के लोगों से कम खुश हैं। और इन देशों की तुलना में हमारा देश ज्यादा समृद्ध नहीं है। अगर इस रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो ऐसा ही लगता है और इस रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब इस सवाल पर आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में खुशी को किस आधार पर मापा गया है, क्योंकि अभी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और मेडिकल जर्नल्स यही मानते हैं कि दुनिया में अब तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी जो 100% यह बता सके कि कोई व्यक्ति कितना खुश है भी या नहीं। और बहुत सारे वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि खुशी आपकी कमर के साइज की तरह नहीं है जिसे किसी इंच टेप से नापा जा सके। लेकिन संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि उसने ऐसा किया है और इसी के आधार पर उसने दुनिया के 143 देशों की एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की है। लेकिन इस रिपोर्ट की हकीकत क्या है, अब आप वो देखिए। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस रिपोर्ट को बनाने के लिए किसी भी देश की खुशी को 6 आधारों पर मापा जाता है, जिनमें पहला आधार होता है जीडीपी पर कैपिटा का। इसमें देखा जाता है कि किसी देश में प्रति व्यक्ति कितना उत्पादन होता है और इन्हीं आंकड़ों को आधार बनाकर इस रिपोर्ट में यह पता लगाया जाता है कि कौन सा देश कितना समृद्ध है। लेकिन बाकी के जो 5 फैक्टर्स हैं उनका पता लगाने के लिए सर्वे किया जाता है। तो एक तो जीडीपी हो गया। जीडीपी तो एक ऐसी चीज है जो आप आंकड़ों के जरिए किसी भी देश का पता लगा सकते हैं कि जहां की जीडीपी कैसी है। इनमें सबसे पहले आता है सोशल सपोर्ट, जिसमें लोगों से पूछा जाता है कि क्या उनके पास ऐसे रिश्तेदार और दोस्त हैं जिनके बारे में वो कह सकते हैं कि वो मुसीबत में किसी भी समय आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। दूसरा फैक्टर इसमें आता है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। लोगों से पूछा जाता है कि उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। तीसरा, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस। इसमें पूछा जाता है कि आपको अपने जीवन से जुड़े जो महत्वपूर्ण फैसले हैं उन्हें लेने की आजादी मिली हुई है या नहीं, और इस आजादी से आप कितने संतुष्ट हैं और आपके पास ऐसा करने की आजादी सीमित है या बहुत ज्यादा है। चौथा फैक्टर है जेनरोसिटी, जिसका मतलब होता है उदारता। इसमें लोगों से पूछा जाता है कि उन्होंने पिछले महीने में कितना पैसा दान किया है और वो सोशल सर्विस कितना करते हैं। इस सर्वे से जुड़ा 5वां फैक्टर है परसेप्शन ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार के प्रति आपकी धारणा। और इसमें लोगों से पूछा जाता है कि उनके देश की सरकार में और समाज में, सिस्टम में भ्रष्टाचार है या नहीं। तो ये वो 5 फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर किसी देश की खुशी को मापा जाता है। और इसके लिए एक कंपनी द्वारा सर्वे कराया जाता है। उस कंपनी का नाम है गैलप। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। सबसे बड़ा मजाक ये है कि सर्वे का सैंपल साइज 1000 से 3000 के बीच होता है। और आज भी जो रिपोर्ट आई है
उसमें भारत के 140 करोड़ लोगों में से सिर्फ 3009 लोगों से उनकी राय ली गई है और इन मुट्ठी भर लोगों की राय लेकर संयुक्त राष्ट्र ने भारत को पाकिस्तान, गाजा, यूक्रेन, म्यांमार और नेपाल से भी कम खुश देश बता दिया। आप खुद सोचिए, जिस सर्वे में भारत के 0.0002% लोगों की राय ली गई है, वो सर्वे भारत के 140 करोड़ लोगों की वास्तविकता कैसे बता सकता है? और इसीलिए हमें लगता है कि रिपोर्ट बिल्कुल सही नहीं है और इसमें बहुत सारी खामियां हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और इजराइल दुनिया के 5 सबसे खुशहाल देश हैं। इसी रिपोर्ट में यह लिखा है कि अब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में खुशहाली और समृद्धि पहले की तुलना में कम हो रही है। अमेरिका पिछले साल इस इंडेक्स में, इस रैंकिंग में 16वें नंबर पर था और अब वो 23वें नंबर पर आ गया है। ब्रिटेन पिछले साल 17वें नंबर पर था और अब 20वें नंबर पर आ गया है। इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में 60 या उससे ज्यादा उम्र के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं, ऐसा इसमें लिखा है, जबकि 30 वर्ष या उससे कम उम्र के युवा अपने जीवन से ज्यादा खुश और संतुष्ट नहीं है। और जिन देशों में युवा सबसे कम खुश हैं, उन देशों की सूची में अमेरिका अब और भी नीचे आ गया है। ऐसे देशों की सूची में अमेरिका 62वें नंबर पर है और इसीलिए जो युवा अमेरिका जाकर वहां बसने का सपना देखते हैं, वो इससे ये समझ सकते हैं कि अमेरिका में रहने वाला युवा वहां की जिंदगी से खुश नहीं है। और अमेरिका ही नहीं बल्कि पश्चिम के लगभग सभी विकसित और अमीर देशों के युवाओं की यही स्थिति है। और इन देशों के युवा इस समय एक मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हैं और मिड लाइफ क्राइसिस इनके जीवन में बहुत अब कम उम्र में ही आ रही है। और यह एक ऐसी स्थिति होती है जो आर्थिक रूप से संपन्न देश हैं, जिन देशों की दुनिया में सबसे अच्छे देशों में गिनती होती है, वहां पर तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं, जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, उन्हें कोई बीमारी भी नहीं है, जो दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में रहते हैं, जहां अपराध भी बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद इन देशों के युवाओं में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, डिप्रेशन की घटनाएं बढ़ रही हैं, इन्हें नींद नहीं आ रही, ये नौकरी के लगातार दबाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं और नशा करते हैं, शराब भी बहुत पीते हैं। और इसी मिड लाइफ क्राइसिस की वजह से इन देशों के युवा अब खुश नहीं हैं। यहां बात सिर्फ इन देशों के युवाओं की नहीं है। असल में दुनिया में ज्यादातर लोग बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले, बैंक बैलेंस को ही खुशी का ईंधन मान लेते हैं। अगर हमें यह मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। सच यह है कि इन भौतिक वस्तुओं से आपको कुछ पल के लिए तो खुशी मिलती है, लेकिन यह खुशी स्थायी नहीं होती और ये चीजें आपके व्यक्तित्व में कभी खुशहाली नहीं जोड़ती। यह सच्ची खुशी नहीं है। आज अगर आप ये जानना चाहते हैं कि खुशी क्या है और खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए, तो आप श्रीमद् भगवद गीता से इसकी प्रेरणा ले सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के सुख और खुशी के बारे में बताया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पहला सुख वो है जो तामसिक है और जो इंसान को आलसी और कमजोर बनाता है। जिन लोगों को ज्यादा देर तक सोने में, परिश्रम न करने में, कर्म करने से बचने में प्रसन्नता मिलती है, वो लोग अपने जीवन में तामसिक सुख तक ही सीमित रहते हैं और ये तामसिक सुख ऐसे लोगों को आलसी और कमजोर बना देता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसी को सुख मानते हैं कि हम सारे दिन सो सकते हैं, हमें कोई काम ना करना पड़े, हम ऐसे ही सोते रहें, आलस्य में पड़े रहें, यही उनके लिए सुख है। दूसरा सुख होता है राजसिक सुख, जिसमें खुशी और प्रसन्नता भौतिक वस्तुओं से मिलती है। जैसे आपके पास बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, आपके पास लेटेस्ट मोबाइल फोन खरीदने के लिए पैसा है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है आपके पास, आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं, इससे आपको प्रसन्नता मिलती है। या फिर कई बार आपको नई नौकरी मिली है, नई प्रमोशन मिली है, तनख्वाह बढ़ गई है, इससे भी खुशी मिलती है और वो खुशी और वो सुख राजसिक सुख कहलाता है। और ये सुख भी स्थायी नहीं होता और लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि किसी भी चीज को खरीदने की खुशी या आपकी तनख्वाह बढ़ने की खुशी सिर्फ कुछ क्षण के लिए ही होती है और फिर यह गायब हो जाती है। दुनिया में ज्यादातर लोग इसी राजसिक सुख को असली सुख और खुशी मानकर बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगले, भौतिक वस्तुएं खरीदने के लिए पैसा, और इसी के लिए वो जीवन जीते हैं, मेहनत करते हैं। और जब ये सब उन्हें मिल भी जाता है तो वो हमेशा के लिए खुश नहीं रह पाते, क्योंकि उन्हें इससे राजसिक सुख की प्राप्ति होती है जो अस्थायी है। और ये सुख आने के बाद ये दुख भी आ जाता है कि कहीं ये सुख चला ना जाए, इस बात की चिंता भी आ जाती है कि कहीं ये बंगला चला ना जाए, कहीं ये पैसा खत्म ना हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सुख है सात्विक सुख, जिसमें व्यक्ति सारे मोह और लालच से परे हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस सुख को प्राप्त करना आसान नहीं है, क्योंकि यह सुख शुरुआत में जहर पीने जैसा होता है, लेकिन अगर किसी ने इस जहर पर विजय प्राप्त कर ली
तो यह जहर अंत में अमृत बन जाता है और फिर वो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रहता। उदाहरण के लिए सात्विक सुख वो है जिसमें इंसान दूसरों की खुशी में भी खुश रहे और दूसरों से ईर्ष्या ना करे। लेकिन आप खुद सोचिए, आजकल क्या ऐसे लोग मिलते हैं जो दूसरों की खुशी में खुश हो जाएं, दूसरों से उनकी सफलता से ईर्ष्या ना करें? और इसीलिए आज अगर बहुत सारे लोग सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं हैं, तो इसका कारण यही है कि वो गीता में बताए गए सात्विक सुख को समझ नहीं पाए। वो अपने दुखों से इतने दुखी नहीं हैं जितना कि दूसरों के सुखों से दुखी है।